ये जो सरकार है, अंधी बहरी सरकार कह सकते हैं, जो कि अपने लोगों को बचाने के लिए, जो कि देख रहे हैं, क्योंकि बाप कहते हैं बाप बेटा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी भी अगर सरकार सोती रहेगी और सरकार अगर इन वीआईपी लोगों का नाम नहीं उजागर करेगी तो हमारे उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की एक बार ऐसा आक्रोश आएगा जो हमने उत्तराखंड को बनाने के लिए आंदोलन किया था हमारे माताओं बहनों ने, फिर दोबारा से देखना एक दिन ऐसा आएगा उत्तराखंड इन ऐसे नेताओं को, ऐसे चोरों को भगाने के लिए आंदोलन दोबारा से करेगी। मजबूर होना पड़ेगा हमारी बहनों को, माताओं को बचाने के लिए, क्योंकि अब हम कब तक जागे, कब तक सोएंगे, कब तक हम परेशान रहेंगे, कब तक हमारा युवा आत्महत्या करेगा, कभी हमारा युवाओं के साथ ऐसा परेशानी। और आप खुद देख रहे हैं कि कल की घटना है कि जो उनका ड्राइवर है, जो अपने ड्राइवर को नहीं छोड़ सकता है, जो कि पिता बुजुर्ग आदमी बेचारा तेल मालिश कर रहा है, उनके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद बेचारा छोड़ के जा रहा है, तो उसको एक्सीडेंट तक करा रहे हैं कि वो अपनी बात को जनता तक ना पहुंचा सके। और हम तो एक बात कहते हैं सरकार से, अगर सरकार एक तरफ बात करती है जीरो टॉलरेंस की, जीरो टॉलरेंस कहाँ है? आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है। आप नौकरी की बात करते हैं, नौकरी के नाम पर आप जीरो, व्यापार के स्वरोजगार के नाम पर आप जीरो, रोजगार के नाम पर आप जीरो। किस बात की बात करते हैं? आप क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ शराब को बढ़ा रहे हैं और खनन को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपके कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे हमारा युवा नौकरी या युवा रोजगार में या वहां पर आंदोलन करके मैं थक चुका हूं, मैंने आंदोलन करना बंद कर दिया। मैं तो एक ही बात जनता से कहूंगा कि ऐसी लोगों को, ऐसे नेताओं को जब वोट आता है, वोट देने जाते हो तो क्यों दारू मुर्गे पर बिकते हो? उस समय अपने अब आज जो हम आंदोलन कर रहे हैं, जो बेचारे बैठे लोगों पर, क्योंकि मजबूरी हमारी है, गलती हमारी है, हम उस गलती की सजा भुगतते हैं, हमारे बच्चे भुगतते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जरूर ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना चाहिए। ठीक है, उखाड़ मात्र आरोप ही है, लेकिन ये आरोप क्यों है? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकिता हत्याकांड को एक नया मोड़ दिया जा रहा है? जो वीआईपी है, कहीं उस वीआईपी को बचाने के लिए तो ये मोड़ नहीं दिया गया है। ये कभी नार्को टेस्ट करवाते हैं, कभी कोई टेस्ट करवाते हैं, कभी कोई टेस्ट करवाते हैं, इतनी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो पुलकित आर्या को बचाने की कोशिश की जा रही है, उनके पिताजी के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको एक बेस बनाया जा रहा है कि हम पुलकित, चलो वो तो आरोप लगा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हम पुलकित आर्या को भी इससे बचा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको, अंकिता को न्याय दिलाने में डिले किया जा रहा है। हो सकता है कि इसको इस तरीके से षड्यंत्र रच के उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले जाने की कोशिश की हो, पुलकित आर्या को बचाने के लिए। वो उनके ड्राइवर भी सही हैं, लेकिन तब तक सही नहीं है जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए भी टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं इस खेल को उस खेल से जोड़कर पुलकित को बचाने की कोशिश की जा रही है और अंकिता को अन्याय की ओर लिया जाए। उन्होंने सारे राजनीतिक करियर तो अपना चौपट कर ही रखा है मेरी नज़र में। कि अब आज ये लोग बहुत बड़े पैसे वाले होंगे, लेकिन इनकी जिसकी इज्जत नहीं होती ना, उसके पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए इनको न तो उत्तराखंड की देवभूमि की चिंता है, न इन बहु बेटियों की चिंता है और न भाइयों की चिंता है। ये जानबूझकर इस केस को दबा रहे हैं। और अंकिता जैसे, उसके बाद तो कितने केस यहाँ हो चुके हैं, क्या धामी जी को इतना मालूम नहीं है? कैसे युवा नेता है वो? उनके घर में बहन बेटियां उनके घर में भी तो है। उन्होंने थोड़ा सा इसको सीरियस होकर सोचना चाहिए। और कैसा नार्को टेस्ट, जब सारी तस्वीर आपके सामने है, सब कुछ आपको मालूम है, उसके बाद इसको क्यों पलटाया जा रहा है? ये तो आप भी जानते हैं। आप लगातार इसके पीछे प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से आवाज उठ रही है, और उसके बाद भी ये चीजें उजागर नहीं हो रही, इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने देखा ना, यूके का कितना बड़ा मामला था और जहाँ का तहाँ है। बिल्कुल, पूरे 6 महीने हो गए उस चीज को, और वैसे देखा जाए तो सालों हो गए, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी बचानी है। और लेकिन उत्तराखंड की जनता ने एक चीज करना चाहिए, इनको देखो, इनको लूटने दो, या तो इनको लूटने दो, अगर आना है तो पूरी तरह से सड़कों में आओ, और नहीं तो लूटने दो। क्योंकि अज्ञान हम लोग हैं, ये लोग अज्ञान नहीं है, ये तो बहुत ज्ञानी लोग हैं कि ये अपनी कुर्सी में बैठे हुए, नहीं तो इनको कोई अधिकार थोड़ी है बैठने का। हम लोगों ने इनको पूरा अधिकार दिया हुआ है। अभी मैं रिसेंट में इसी मामले को लेकर एक मंत्री जी के पास गई थी, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो हमें कैसे, पहले तो अपॉइंटमेंट मिलता नहीं, अगर अपॉइंटमेंट मिलता है कैसे बोलते हैं, झड़क के, जैसे कि हम यहाँ उत्तराखंड के नहीं होंगे, कहीं और अदर कंट्री से आए होंगे। उत्तराखंड तो छोड़ो, हम अदर कंट्री के होंगे कोई। तो इस तरह से इनका बिहेव है, तो इनको लीडर बना के फायदा क्या है? जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको देखिए ना, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, अपना दूसरा रास्ता अपनाइए। और या इनको करने दीजिए, जो ये कर रहे हैं करने दीजिए। आने वाले इलेक्शन है, उसमें इनको पूरा पता चल जाएगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं। और ये जो मुर्गा है या दारू है, मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगी, इन चीजों में ना भी की है और मेहनत करिए।
आप 1 महीना 2 महीना मुर्गा दारू पी लेंगे, लेकिन पूरी जिंदगी आपकी उसके पीछे बर्बाद हो रही है। इलेक्शन में यही लालच तो दिया जाता है, और क्या देते हैं? किसी को 1000 रुपए देते हैं, किसी को 500 रुपए देते हैं, इसी में तो पूरी जनता बिकती है। ये उत्तराखंड इसीलिए तो बर्बाद है, नशे में उत्तराखंड बर्बाद है। थोड़ा बहनों की जिंदगी थोड़ा सा अपने को बचा के रखिए इन भेड़ियों से। ये भेड़िए हैं और कुछ नहीं है, चाहे वो धामी जी की सरकार हो या चाहे हरीश रावत की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, आज तक तो उत्तराखंड बर्बादी होता है। 22 सालों से उत्तराखंड की जो हालत हो गई है ना, इससे अच्छा हम यूपी में होते या बिहार में भी हम होते तो चल जाता, लेकिन उत्तराखंड पूरी तरह से बर्बाद है। वीआईपी एक कमरा होता है, हमें मालूम है कि वीआईपी सब कुछ होता है। वीआईपी कपड़े होते हैं, वीआईपी कमरा होता है, वीआईपी खाना होता है, लेकिन वहाँ पर कहाँ से आ गया बीच में वीआईपी कमरा? और जितने भी यहाँ पर मतलब रिसोर्ट बने हैं, मैं तो कहूंगी कि 50% रिसोर्ट में ये सब काम होते हैं। यहाँ लड़की थोड़ा सा ठीक थी, उसने खुद को बचाने के लिए लड़की ने थोड़ा आवाज उठाई तो उसको मार दिया गया। और उसके माता पिता कमजोर हैं, गरीब परिवार से हैं, तो हर तरह से सक्षम नहीं है, इसलिए वो चुप है आज। वरना कोई वीआईपी अगर वीआईपी की लड़की के साथ ऐसा हुआ रहता तब मालूम चलता उत्तराखंड की जनता को। अगर कोई दोषी नहीं भी होता, अगर उसका बेटा या कोई भी, अब देख ही रहे हैं आप, ये बीजेपी मंत्री का बेटा ही तो है जिसको बचाया जा रहा है ना। मंत्री की बात तो आप छोड़िए, जिसने किया है, जो लोग शामिल हैं उनको भी बचाया जा रहा है। वजह क्या है? जो मंत्री ऐसा कह रहा है खुद भी तो हो सकता है। आप खुद हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं ना। कोई वीआईपी रूम नहीं था, ये इन्हीं लोगों में से कोई एक वीआईपी बन के वहाँ पर गया हुआ था। ये सारी चीजें बस आप ये सोचिए कि इन्होंने खुद के मुंह पर तो कालिक पोती है, खुद के मुंह पर तो कालिक पोती है। पूरी उत्तराखंड की जो जनता है ना, उसको दागदार बना दिया इन्होंने। अगर टूरिस्ट, अब इसमें हर चीज में फर्क पड़ेगा। अगर टूरिस्ट बाहर से आता है, उसको उत्तराखंड की जनता से भरोसा हट जाएगा। वो कहेगा कि हम नहीं जाते वहाँ पे, उत्तराखंड में तो ऐसे काम होते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा पहुंचा हुआ है, सबको मालूम है उत्तराखंड में कांड हुआ है, देवभूमि में, हर जगह से उत्तराखंड को नुकसान ही नुकसान है ना। इस उत्तराखंड में रहना कौन चाहेगा ऐसे लोगों के बीच में? बिल्कुल। इन भेड़ियों से खुद को बचा के रखो, आने वाले जो इलेक्शन आते हैं इनको बिल्कुल धूल चटा दो, मैं तो यही कहूंगी। बिल्कुल। और जो धामी जी ईमानदारी की बात करते हैं ना, सबसे बड़े बेईमान तो वही हैं ना। आपने देखा ना खटीमा इलेक्शन में कैसे बुरी तरह से हारे थे। खटीमा वाले इतने बेवकूफ नहीं थे, खटीमा की जनता जानती थी सब कुछ। वरना कोई मुख्यमंत्री को हरा कोई इस तरह से नहीं हराता। हर कोई अपने क्षेत्र का विकास चाहता है, दोबारा पैसे दे दे के जीते हुए हो। ऐसे मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं तो पर्सनली उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरे इस बयान में मुझे जेल भी भेजते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूके 888 में उन्होंने सारे जो युवा वर्ग है सबका भविष्य अधर में लटका रखा है। उनको सब कुछ सारी तस्वीर उनके सामने है, लेकिन वो नहीं, वो फिर दोबारा वही करेंगे। अब दोबारा जब अभी इन्होंने वैकेंसियां निकाली भी है ना, इसमें भी अभी घोटाला होगा। हर जगह वही है, हर जगह वही है। वहाँ डबल पैसा चलेगा। अब इनको डर ही नहीं है, अब खौफ नहीं है। हाँ, हर तरह से इन्होंने उत्तराखंड को लूटना है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि इन लोगों से बचा के रखो, इनको वोट मत दो, वोट का उपयोग मत करो, और ऐसे व्यक्ति को लाओ जो संघर्ष कर रहा है, धरातल में जो संघर्ष कर रहा है उसको धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाओ। और लोग भी तो है उत्तराखंड में, हम उत्तराखंड के वासी नहीं है क्या?